lovely children, welcome to your own Akash Byju's NEET channel. I am Dr. Pankuri Miglani, your biology educator. आज की क्लास है, आज का सेशन है, आप और मैं ये बात करेंगे कि एक्चुअली एक नीट एस्पिरेंट की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। ये 2 साल आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी लाने हैं, नॉट merely choosing the right books, choosing the right teacher, studying from right people, going to right places is not enough. आपकी अपनी जिंदगी में जो बदलाव आएगा वो आपको उससे भी ज्यादा मदद करेगा. You change as a person. This is a long journey of 2 years. तो आज मैं आपसे थोड़ी बातें करूंगी. ऐसी कई टिप्स we bring on every week, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ मेजर टिप्स की, मेजर लाइफस्टाइल टिप्स की जो आपको अपनी जिंदगी में लाने ही लाने हैं टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस जर्नी ऑफ 2 years. उससे पहले जरूर याद रखें कि एंथे का एग्जाम नवंबर में आने वाला है. अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जरूर रजिस्टर कीजिए by clicking on the link in the description box. It is India's largest scholarship test. You don't want to miss this very, very beautiful chance of winning so many rewards. इस चैनल पर इस तरह की टिप्स वाले सेशंस के अलावा देर आर रेगुलर सीरीज जिसमें आपका 11th और 12th का सिलेबस हो रहा है, कॉल एज दी मिशन एमबीबीएस सीरीज विद ऑल दीज टीचर्स. हमारा बायो की रणनीति सीरीज चल रहा है जिसमें सचिन सर और मैं बायो एनसीईआरटी से डीकोडेड फॉर्म अलोंग विद क्वेश्चन सॉल्विंग करवा रहे हैं. हमारे डायग्राम बेस्ड स्पेशल सेशंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशंस आ रहे हैं जिसमें मैं एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम से आपको पेज नंबर बताते हुए ये बताने वाली हूं कि ये डायग्राम इस पेज पे दिया हुआ है, इसकी इस लेबलिंग से ये क्वेश्चन बनता है. तो ये जो पावर पैक टॉपर्स के लिए क्रिटिकल सेशंस हैं, आई कॉल देम टॉपर्स सेशंस, क्रिटिकल सेशंस, इनको जरूर जरूर अटेंड कीजिएगा. इससे आपका भरपूर फायदा होगा. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल दीज बोनस सेशंस, स्पेशल सेशंस. इसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपके जहन में कोई सजेशन है तो उसको जरूर दीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द स्टूडेंट सर्वे फॉर्म. उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. लेट अस नो व्हाट डू यू नीड फ्रॉम अस और व्हाट डू यू ऑलरेडी लव अबाउट द चैनल. आकाश बायजूस नीट चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा. अगेन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस, फॉर स्केड्यूल, ताकि आपका अपना स्केड्यूल देखो. मेन चीज, मेन गेम ऑफ अ नीट एस्पिरेंट जिसका स्केड्यूल अच्छा है और जो जितनी आत्मीयता से, जितनी ईमानदारी से उसको फॉलो करता है वही सक्सेसफुल हो जाता है. तो आपका अपना स्केड्यूल बन जाता है विद द स्केड्यूल ऑफ आकाश बायजूस नीट. तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस सेशन को. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. जनता इन चीजों को इग्नोर कर देती है. हम सारी सही चीजें कर लेते हैं जो बाहर है, लेकिन हम अपने में बदलाव नहीं लाते. और जब तक आप अपने से स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि जर्नी आपकी है, एग्जाम आपका है, डॉक्टर आप बनोगे, है ना. एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन ओनली सर्व एज अ टॉर्च लाइट, दे कैन ओनली हेल्प यू एज मच. तो ये बदलाव लाने बहुत जरूरी है. इस सेशन को सबके साथ शेयर करें, इवन पेरेंट्स कैन वॉच इट. लाइक करें इस सेशन को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि व्हाट आर द चेंजेस इन लाइफ, व्हाट आर द टिप्स, लाइफस्टाइल टिप्स फॉर अ नीट एस्पिरेंट, है ना. नीट 2023 इज राइट एट द कॉर्नर. पता भी नहीं लगेगा कब एग्जाम आ गया है. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप आज से ये सेशन देखने के बाद फॉलो करने वाले हो. हाँ, लेट मी नो, बात कीजिए मुझसे कमेंट सेक्शन में. आई विल रीड ऑल योर कमेंट्स. तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है, 2023 है, 2024 है, आपके दिमाग में एक सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपकी जिंदगी आइडियली कैसी होनी चाहिए? आइडियली नहीं, मिनिमली कैसी होनी चाहिए? देखिए, शब्दों का चयन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. मिनिमली ये चेंजेस आने ही चाहिए इससे पहले कि हम एक आइडियल सिनेरियो में जाएं. तो बच्चों, आप ये जान लो कि आप क्या बनने के लिए, आपका जो एम है वो डॉक्टर बनने का है. और एक डॉक्टर की लाइफ इज फुल ऑफ सैक्रिफाइसेस. ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें खुद इंसान बाद में आता है लेकिन पूरी दुनिया पहले आती है, बिकॉज इट इज अ प्रोफेशन ऑफ सर्विंग. तो जो नीट की जर्नी है वो आपके गोल से अलग नहीं हो सकती. द नेचर ऑफ द जर्नी इज सिमिलर टू व्हाट यू वांट टू बिकम. इट इज अ ग्लिम्प्स, इट इज अ ट्रेलर, इट इज अ प्रैक्टिस. तो एनटीए उन्हीं लोगों को चुन रही है जो ये 2 साल सैक्रिफाइस करना सीख जाते हैं. व्हाट इज द सैक्रिफाइस ऑफ? वेल, इट इज अ सैक्रिफाइस ऑफ कंफर्ट,
इट इज अ सैक्रिफाइस ऑफ कंफर्ट। आपको 3 घंटे 2 घंटे स्टडी टेबल और चेयर पे ही पढ़ना है। अगर आप सोचो कि बेड पे नॉवल की तरह आधे लेट कर गिर कर आप किताब लेके चलोगे तो भेजे में कुछ घुसने वाला नहीं है, राइट? कंफर्ट, स्लीप। हो सकता है किसी दिन आपका जो डेली स्केड्यूल है वो पूरा नहीं हुआ और आपको अपनी 8-9 घंटे की स्लीप नहीं मिल रही है, घर पे गेस्ट आ गए, तो रेडी रहिए, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार 2-2 दिन नहीं सोते हैं कि आपको सिर्फ 5 घंटे की 4 घंटे की स्लीप मिल रही है। फूड, हो सकता है खाना खाने का टाइम ना मिले या आपको ऐसा खाना खाना पड़े हमेशा जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। उसके अलावा दोस्त, फ्रेंड्स, आपको पूरा चयन करना है, पूरी चॉइस करनी है सिर्फ उन लोगों की जो आपकी जर्नी में आपके गोल को आपको पास ले जाने में मदद करते हैं। अगर आपका कोई टाइम वेस्ट करता है लेकिन वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो हो सकता है कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़े ये 2 साल। या so people, these are some of the thing. It all begins with a sacrifice because you're aiming for a life that is full of sacrifice. तो आज आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या क्या सैक्रिफाइस कर सकता हूं। अगर मेरा पैशन है, मुझे आदत है कि मैं लंबी देर तक गेम्स खेलता हूं, मैं लंबी देर तक सोशल मीडिया पर बैठता हूं, मैं लंबी देर टीवी देखती हूं, हाँ, मैं लंबी देर दिन के 3-4 घंटे अपनी डांस क्लासेस करती हूँ, तो मैं आपको वो छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं आपको उसको कैलकुलेटिव तरीके से, देखो स्मार्ट इंसान वो होता है जो लाइफ में ऑलराउंडर होता है, जो सब कुछ करता है। अगर आपका कोई स्पेशल पैशन या टैलेंट है तो उसको छोड़ो मत। इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी आर्ट, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी कुकिंग, लेकिन अब आप उसको कैलकुलेटिव तरीके से करोगे क्योंकि आपकी प्रायोरिटी ये है। इट इज अबाउट द प्रायोरिटीज, ठीक है ना? सो एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में इट इज अ सैक्रिफाइस ऑफ you don't have the choice of what I want to do. It is about what I should do. हमेशा याद रखना कि यहाँ पे कभी भी प्रॉब्लम हो जाए सोचने में कि भाई मुझे क्या सैक्रिफाइस करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो अपने आप से एक सवाल कर लेना, व्हाट आई शुड डू टू रीच देयर। सही बात है। उसके अलावा आपको लाइफ में नेगेटिविटी से अपने आप को खुद दूर रखना पड़ेगा। बेटा, वी आर सराउंडेड बाय एनर्जीज, वी आर सराउंडेड, दिस इंटायर यूनिवर्स इज एनर्जी। हमारे आसपास आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि दिस पर्सन इज नेगेटिव और दिस थिंग इज नेगेटिव, दिस इवेंट इज नेगेटिव। If you are positive, then things around you will be positive. तो एक पॉजिटिव आउटलुक रखना। अगर मैं ड्रॉपर हूं, मान लीजिए आप ड्रॉपर हैं, कितने लोग ड्रॉपर हैं चैट सेक्शन में बताइए मुझे, गिव मी अ थम्स अप। हाँ, तो आप इस सेशन को जरूर लाइक कीजिए और सारे ड्रॉपर्स के साथ शेयर कीजिए। मैंने अपनी जिंदगी का 1 साल गवाया है, 2023 में मैं दोबारा एग्जाम दूंगा या दूंगी। उसके लिए आपको हो सकता है कुछ लोग, कोई रिलेटिव्स, कोई दोस्त बोल सकते हैं कि भाई तेरा तो 1 साल बर्बाद हो गया, यू कुड नॉट डू इट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू आर सिंसियर इन योर एफर्ट्स as well as you know how badly you want to become a doctor, then nobody should be able to touch your positivity. कुछ देर में आपकी पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सामने वाले की नेगेटिविटी को वो एनगल्फ कर जाए, वो खा जाए, उसको लगे भाई इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों बोल रहा हूं। नहीं से दूर रहो। अगर फिजिक्स मुश्किल लगती है, बायो का कोई चैप्टर मुश्किल लगता है, तो हमें डीमोटिवेटेड स्टेट में नहीं जाना है। हमें अपने आप को मेडल्स नहीं पहनाने हैं कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूं या मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूं। आपको मेडल पहनाने का काम, आपको लेबल देने का काम सिर्फ एनटीए का है एग्जाम वाले दिन। और आज आप अपने आप को कुछ भी कह लो कि ये चैप्टर मुश्किल है, मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूं, मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है, मेरी ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है, कोई सुन नहीं रहा आपके अलावा। इट इज द एग्जाम डे, इट इज द रैंक विच विल डिसाइड हु यू आर एंड वेयर यू गो। तो पॉजिटिव आउटलुक irrespective of the external situation. You might have to, I'm telling you in advance, ये निश्चित है that you will have to fight with even your close one. Fight मतलब not literally fight, you'll have to cope up is a better word
with the demotivated or negative state of your closed ones. हो सकता है हमारे पेरेंट्स को कभी लगे कि यार you're not scoring well, you might not be able to do it. आपके सिबलिंग्स को लगे, आपके क्लोज फ्रेंड्स को लगे, तो ऐसा ना सोचें कि यार मैं तो इनसे मोटिवेशन एक्सपेक्ट कर रही थी, यही मुझे डिमोटिवेट करें. आपकी पॉजिटिविटी सिर्फ आपके हाथ में है. इट इज इन योर ओन हैंड्स. इज दैट क्लियर? उसके बाद बेटा एक होता है काम करना, टास्क कंप्लीशन, और एक होता है बीइंग पैशनेट, बीइंग इन लव विद व्हाट यू आर डूइंग. अब जो चीज से आप पैशनेट होते हो और यू फॉल इन लव विद दैट एक्टिविटी, सपोज यू आर अ डांसर, आप 2 घंटे 3 घंटे डांस कर लेते हो, यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, यू हैव अ, कभी अपने आप को, ऑफकोर्स डांस तो आप मिरर के सामने ही करते होगे, यू हैव अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, है ना? सो इट इज अ नाइस फीलिंग. यू आर नॉट डूइंग इट कि यार बस मेरे को नाचना है तो मैं नाच रही हूँ, मेरे को ये पेंटिंग बनानी है, अच्छा आई हैव टू मेक इट. सो when the same attitude of love, of being connected, of belonging to the subject happens, तो फिर आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगा. तब आपको ये नहीं लगेगा यार ये 11वीं का सिलेबस है, यार ये फोटोसिंथेसिस पढ़ना पड़ रहा है, ये इकोलॉजी पढ़नी पड़ रही है. तो वही मैं अपनी क्लासेस में करती हूँ. आप क्लास में आए, आप देखेंगे, आई विल मेक श्योर, मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ कि फील द सब्जेक्ट, फील द कॉन्सेप्ट, कि ये चीज जो मैम पढ़ा रही है ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये मैं हूं, मैं कॉन्सेप्ट हूं, मैं इकोलॉजिस्ट हूं, मैं फिजिसिस्ट हूं, मैं केमिस्ट हूं. टेक दैट रोल, बिकम दैट सब्जेक्ट, एंड देन वॉट एवर यू बिकम, ऑफकोर्स अपने से तो हर कोई प्यार करता है. सो फॉलिंग इन लव विथ स्टडिंग will eventually lead to learning. Learning is not a task that you do. ठीक है? Stay mentally hydrated. इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, there is a lot to consume. अपन बोलते हैं ना हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, हमें पानी पीते रहना चाहिए. मैं पी लेती हूँ, बात कर रही हूं तो. उसी तरह आप अपने दिमाग को जिस तरह की इंफॉर्मेशन फीड करोगे, ये उसी तरह उसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करेगा. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्कल्प्टिंग ऑफ योर थॉट पैटर्न्स. अगर आप अपने दिमाग को, मैं आपको लिख के दे रही हूं, आप 2-3 दिन एक क्राइम सीरीज देखने लग जाओ, क्राइम के बारे में पढ़ने लग जाओ, आपका दिमाग ना भी पढ़ रहा हो, ना भी देख रहा हो, क्राइम के बारे में, अपने आसपास क्राइम सीन्स को इमेजिन करने लगेगा. अरे चाकू से तो किसी को मार सकते. तो वो मैं अपनी क्लासेस में हमेशा बोलती हूँ. मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ. अगर आप आलू को, गाजर को, जिंजर को देख रहे हो, फीड द इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट यू सी द सेम थिंग इन द किचन. अपने दिमाग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. द मेंटल हेल्थ is affected, is impacted by where you are, who you meet with, what you do in your life when you're not studying. तो आप अपने दिमाग को पॉजिटिव लोगों के आसपास रखें. आप उन्हीं लोगों से बात करें जो आपकी जर्नी में वैल्यू ऐड करते हैं. Who don't tell you यार नीट तो बड़ा मुश्किल है, निकलता ही नहीं है, लास्ट ईयर इतना नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं होता है. Take care of your head. Don't feed negative information. Don't feed violent information. Don't feed the idea of difficulty to your beautiful brain, because it is going to, what you feed, it is going to show you that. वो आपका शीशा बन जाएगा. फिर आपको ना करने वाले बहाने ही मिलेंगे. Is that clear? इसके अलावा मैं आपको आज लिख कर दे रही हूं कि अगर कभी भी ये लगे ना लाइफ में डिमोटिवेशन, कि यार ये मैं क्यों कर रही हूँ, इसका कोई फायदा तो है नहीं, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, सामने वाला तो फंक्शन में जा रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, मूवी देखने जा रहा है, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जा रहा है आइसक्रीम खाने. आई टेल यू, एवरी मिनट ऑफ योर एफर्ट, जेन्युइन एफर्ट, मैं सिर्फ किताब खोल के स्टडी टेबल पे बैठने की बात नहीं कर रही,
लेकिन ये मेरी देखी हुई बात है। मैं आज भी अपनी लाइफ में, मेरे पास भी ऐसे फेजेस आते हैं जब मुझे ऐसा लगता है यार सामने वाला तो ये नहीं कर रहा, व्हाई एम आई पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, मे बी आई एम द ओनली वन। एक तो हमारी सेंस ऑफ आई बड़ी स्ट्रांग होती है, आई एम द ओनली वन डूइंग इट। बेटा 18 लाख लोग अपीयर होते हैं, है ना, उसमें से जितने लोग एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट लेते हैं ना, वो सब मेहनत कर रहे हैं। और हर एक मिनट जिसमें आप जेन्युइन एफर्ट करोगे, वो एक न्यूमेरिकल, वो एक बायो की रिवीजन, हो सकता है आप रात को सोने से पहले वो 1 मिनट दे दो जिसमें आपने इकोलॉजी का कोई डेटा रिवाइज कर लिया, आपने जेनेटिक्स का कोई एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया। 1 मिनट, क्योंकि रिवाइज करते कहोगे तो आपको 1 मिनट लगेगा कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने में। इट इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड, एवरी मिनट इज कैलकुलेटेड, एंड द टाइम दैट यू थ्रोइंग इन द डस्टबिन बाय डूइंग एनी एक्टिविटी विच इज नॉट गेटिंग यू टुवर्ड्स योर गोल, इट कैन बी, आई एम गोइंग टू बी हार्श अबाउट इट, इट कैन बी वॉचिंग अ मूवी, it can be talking to a friend, it can be spending time on social media, that also you will get the reward for. यहाँ पे बड़ा सीधा है, जो करोगे वैसा भरोगे। Is that clear people? मैं अपने कई सेशंस में ये बोल चुकी हूँ कि एज ए नीट एस्पिरेंट आप अपना एक वक्त चुन ले कि मुझे रात को पढ़ना है या सुबह पढ़ना है, लेकिन इसको फिक्स्ड रखें ताकि आपकी जो रिटेंशन पावर है और ब्रेन को कंडीशनिंग की आदत है, अब वो बॉडी रन्स ऑन हैबिट्स, है ना। आप उसको रोज 2 बजे लंच दोगे, खाना दोगे, तो वो आपसे 2 बजे ही आपको मैसेज देगा, याद कराएगा कि मुझे भूख लगी है। 12 बजे उसको भूख ही नहीं लगेगी। सो फिक्स टाइम ऑफ फूड एंड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैबिट फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाने की बात से मुझे याद आया कि इस दौरान कोशिश कीजिए कि आप ऐसा खाना ना खाएं जिससे आपको नींद आती है या लेथार्जी होती है। ईट अ लॉट ऑफ ग्रीन्स, ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, ईट अ लॉट ऑफ फाइबर, टेक केयर ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा ना हो हम भारी भरकम फास्ट फूड खा रहे हैं, उसके बाद फिजिक्स का था टाइम टेबल में टाइम और हमें आ रही है नींद, केमिस्ट्री का टाइम था और हमें आ रही है नींद। सो टेक इट, यस once in a week you want to reward yourself, संडे का कोई इवनिंग टाइम है, संडे को आपने टेस्ट दिया है, you have got a good score, you want to reward yourself, go to your favorite restaurant and eat it, but make sure कि आपका जो डेली स्केड्यूल है ना, वो इस वजह से गड़बड़ नहीं हो रहा है, राइट। Eating heavy meals is not what I personally recommend. And lastly guys, what I always say, ये जो सारी टिप्स हैं, ऐसी कई सारी टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, right? There are so many things that you can do rightly, right things to get there. और 2-3 गलत चीजें करने में ही हमारा सपना पूरा टूट सकता है। It takes one mistake, right? But बहुत सारी सही चीजें करके हम अपने गोल के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन what matters is कि आप ये रोज कर रहे हो, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है जोश में सेशन देखने के बाद 2 दिन आपने ये सारी टिप्स फॉलो कर ली और फिर आप ढीले पड़ गए। सो 2 साल में आप ये मान लो कि आपको अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, आपको अपने अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है कि आप कंसिस्टेंटली आप ये अलग इंसान बन जाओ, तब जाके सक्सेस मिलेगी, राइट। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी टिप आपको बहुत ज्यादा छू गई दिल को एंड यू आर गोइंग टू फॉलो इट फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। For more such amazing tips and sessions, subscribe to Akash Baiju's NEET channel and take care of yourself.